गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज डिवाइन मास्कुलिन जो एनर्जी अभी कलेक्टिव में आई है ना, मतलब अभी इवनिंग में जो एनर्जी उनकी कलेक्टिव में आई है, ये एक साइलेंट ट्रिगर वाली एनर्जी है। ठीक है, आप दोनों का अगर साइलेंट जोन चल रही थी ना, आप अपनी पर्सन को अगर आज सोशल मीडिया में जाके स्टक किया है, उनकी लेटेस्ट पोस्ट को देखने के लिए उनकी कोई सोशल अकाउंट में जाके उनको स्टक किया है ना, तो आप देखे होंगे उनकी कोई ना कोई लेटेस्ट पोस्ट आपको मिल गई होगी। ठीक है, तो उनकी जो लेटेस्ट पोस्ट है ना, उनकी लेटेस्ट पोस्ट में वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। तो उनकी हैप्पीनेस को देख के आपको अंदर से एक साइलेंट ट्रिगर भी मिल गई है कि वो पर्सन आपसे बात किए बिना कैसे खुश है। ठीक है, तो उनकी हैप्पीनेस को देख के आपको अंदर से एक ट्रिगर मिला है। ठीक है, तो जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है ना, आप समझ जाएगा कि इसी एनर्जी में आपका पर्सन पहले से ही था। मतलब आपको अभी जैसी वाली एनर्जी फील हो रही है ना कि आपसे बात किए बिना वो पर्सन कैसे खुश दिखाई दे रहा है, तो यही वाली एनर्जी, इसी एनर्जी में ही आपका पर्सन इससे पहले थे। ठीक है, तो आपको अगर इससे पहले बहुत मतलब आप हैप्पी वाली एनर्जी में थे और आपको उनकी कोई भी परवाह नहीं था, आप अपनी काम में पूरी तरह फोकस हो गए थे, आप अंदर से पूरी तरह बैलेंस फील कर रहे थे, आपको उनकी ज़रूरत भी नहीं थी ना, तो यही वाली एनर्जी आपके अंदर की ये एनर्जी उनके अंदर ट्रांसफ़र हो गई है। और उनकी जो बेचैनी वाली एनर्जी है ना, जो साइलेंट ट्रिगर आपको मिला है उनकी फ़ोटो को देख के या फिर कोई पोस्ट को देख के, यही वाली एनर्जी आपके अंदर आ चुकी है। ठीक है, तो उनकी पेन आपके अंदर ट्रांसफ़र हो चुकी है और आपकी जो हीलिंग एनर्जी है ना, ये उनके अंदर ट्रांसफ़र हो गई है। ठीक है, देखिए आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपने तो बस उनकी पोस्ट को देखा है, उनके साथ बात नहीं किया है, तो आपकी एनर्जी कैसे ट्रैवल हुई। तो देखिए उनकी जो पोस्ट है ना, उनकी पोस्ट को देख के ही आपको उनकी एनर्जी रिसीव हो गया, तो आपका जो एनर्जी है ना, ये ऑटोमेटिक उन तक पहुंच जाएगी। ठीक है, कैसे ना कैसे करके आपको भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एनर्जी जो होता है ना, ये ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि आप दोनों ट्विन सोल्स है। तो जैसे आप उनके बारे में सोचने लगते हो कि वो पर्सन अभी क्या कर रहा होगा, उसी टाइम आप जिस तरह की एनर्जी में होते हो ना, आपकी वही एनर्जी उन तक पहुँच जाती है। एंड वो पर्सन जिस तरह की एनर्जी में होता है ना, उनकी एनर्जी भी आप तक पहुंच जाती है। ठीक है, इसलिए ही आप दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ टाइम आप देखोगे कि 1-2 मिनट या फिर 4-5 मिनट या फिर आधा घंटा तक आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हो। ठीक है, या फिर आप अगर अकेले में बैठे हो ना, तो आप देखोगे सडनली आप उनके बारे में सोचते जा रहे हो, जबकि इससे पहले आप काम में पूरी तरह इन्वॉल्व हो गए थे, आप उनको पूरी तरह भूल गए थे। ठीक है, बट कुछ ऐसा टाइम होता है ना, जिसी टाइमिंग में ऑटोमेटिक आप उनके बारे में सोचने लगते हो, मतलब आपका माइंड कहीं पर भी नहीं जाता है। ठीक है, तो ये ट्विन फ्लेम्स के साथ ही होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक आप दोनों का एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो यही एनर्जी अभी कलेक्टिव में आई है। जो मास्कुलिन है ना, जो पूरी तरह साइलेंट जोन में थे, उनकी कोई ना कोई एनर्जी अभी कलेक्टिव में आई है। डिवाइन कैसे ना कैसे करके उनकी एनर्जी को आप तक पहुँचा देगी। ठीक है, या फिर आप देखेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है ना, तो आप देखोगे कि उस पर्सन के थ्रू ही आपको उनकी एनर्जी रिसीव हो जाएगी। एंड वो जो पर्सन है, आप जो है ना, आपको भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप अगर कोई भी सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहे हो ना, तो मे बी आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी कोई भी एनर्जी उन तक नहीं पहुंचेगी, बट आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे ना कैसे करके आपकी एनर्जी उन तक पहुंच जाएगी। ठीक है, ये तब आपको पता चलेगा जब आप दोनों एक दूसरे से फिर से बातें करने लगोगे। ठीक है, वो बताएंगे कि किस तरीके से उनको आपकी एनर्जी रिसीव हुआ, या फिर कोई ऐसी पोस्ट जो आपने नहीं किया था, कोई ऐसी फ्रेंड के थ्रू उनको मिल गई, या फिर आप दोनों का जो लोकेशन है ना, आप अगर सेम लोकेशन में रहते हो, आसपास रहते हो, तो कोई ना कोई पर्सन या फिर कैसे ना कैसे करके उनको आपकी एनर्जी आज रिसीव हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए गाइस, आगे जो है ना, न्यू मून का जो टाइमिंग है, न्यू मून में आपको कुछ ऐसे ट्रिगर मिलेगी, जैसे कि कुछ ऐसे ट्विन फ्लेम्स है ना, मैं तो बहुत सारे वीडियोस में बता के आ चुकी हूँ, बहुत सारे लोगों के आगे रियूनियन होने वाली है। तो आप दोनों अगर बहुत दिनों से साइलेंट जोन में थे ना, मतलब 4-5 महीनों से आप दोनों का साइलेंट जोन चल रहा था, तो अभी वो साइलेंट जोन एंड हो चुकी है। तो इस साइलेंट जोन में आपने अगर अच्छे से इन्वॉल्व किया है ना, तो आपका जो पर्सन है, उनकी जो एनर्जी है, उनकी एनर्जी को कैसे ना कैसे करके डिवाइन आप तक जरूर पहुंचाएगा। ठीक है, आप अगर डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर में है ना, तो डिवाइन कैसे ना कैसे करके आपको इस जर्नी में आगे लेकर जाएगा। ठीक है, आप अगर सरेंडर में नहीं है ना, तो आप थक जाओगे, उनकी एनर्जी का क्रेविंग कर करके आप थक जाओगे, बट उनकी कोई भी एनर्जी आपको रिसीव नहीं होगी। इसलिए ही मैं बोल रही हूँ कि आप जल्दी से इस जर्नी को डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर कर दीजिए। डिवाइन कैसे ना कैसे करके उनकी एनर्जी को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। ठीक है, देखिए और भी कुछ ऐसे मास्कुलिन है ना, उनकी जो एनर्जी है, ये मुझे आज के सेशन के थ्रू रिसीव हुआ।
ठीक है। देखिए वो जो मास्कुलिन है ना, कुछ ऐसे मास्कुलिन है क्योंकि वो न्यूली अवेकेंड है तो उनका जो एनर्जी है ये तो अभी पूरी तरह मतलब डिस्टर्टेड है, वो अभी उनकी डार्कनेस ऑफ द सोल की फेज़ में गो थ्रू कर रहे हैं। तो उनकी लाइफ में अभी क्या हो रही है कि उनका जो, देखिए कुछ ऐसे मास्कुलिन होते हैं ना जो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, उनकी मम्मी स्पेशली उनकी मम्मी के साथ वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो आज जिस मास्कुलिन के साथ मैंने बात किया था ना, उनका कुछ ऐसे हुआ है ना, उनकी मम्मी के साथ कुछ ऐसे लड़ाई झगड़ा हुई है जो अनएक्सपेक्टेड है। मतलब वो कभी भी सपनों में नहीं सोचा था कि उनकी मम्मी के साथ उनका लड़ाई झगड़ा होगा। ठीक है, उनकी मम्मी के साथ ये जो लड़ाई उनका हुई है ना, इसका रीज़न है उनकी फेमिनाइन। ठीक है, क्योंकि देखिएगा ये जो मास्कुलिन है ना, उनकी एज 30+ हो चुकी है। तो उनके जो मम्मी पापा है ना, उनकी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है उनकी फैमिली मेम्बर्स के थ्रू। ठीक है, इसलिए ही उन्होंने उनकी मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई की है। क्योंकि देखिए उन्होंने बोला कि माम मैं तो मुझे तो पता नहीं था इस जाने के बारे में, हम दोनों का सेपरेशन हो गया था। तो मेरी सेपरेशन के टाइम मेरा जो हालत था ना, ये पूरी तरह ख़राब था। इसलिए ही मेरी जो मम्मी है ना, मुझे मेरे साथ कुछ बातें भी की है। तो मैं मेरा जो प्यार है ना, मम्मी से शेयर किया था कि हम दोनों के बीच अभी लड़ाई झगड़ा चल रही है। वो जो उनकी जो फेमिनिन है ना, वो इनके साथ बात नहीं कर रही है। ठीक है, 6 महीने हो गए हैं उन दोनों की सेपरेशन को। तो इसलिए ही देखिए मास्कुलिन जो होते हैं ना, उनके अंदर प्यार होता है, बट वो ईगो की वजह से ही इनकी तरफ से वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो लड़ाई झगड़ा है ना, इनकी लड़ाई झगड़ा का जो रीज़न है वो है उनकी फेमिनिन, क्योंकि वो हर वक्त इनके साथ बात करना चाहती थी। ठीक है, इसलिए ही मास्कुलिन जो है ना, उनको लग रहा है कि इनका कोई गलती नहीं है, और फेमिनिन जो है उनको लग रहा है कि उनकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो मिसकंसेप्शन उन दोनों के बीच हो गई है। तो उनकी जो मम्मी है ना, उनकी हालत को देख के ही उनको बोल रहे हैं कि वो किसी और से शादी कर लें। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेके ही ये जो मास्कुलिन है ना, क्योंकि उनको बार बार फोर्स कर रहे हैं, तो इनका लड़ाई झगड़ा बहुत बुरी तरीके से उनकी मम्मी के साथ हो गई है। जबकि वो कभी भी ऐसे उनकी मम्मी के साथ बातें भी नहीं करते हैं कि बहुत मतलब बुरी गंदी तरीके से उनको कुछ बोल दिया, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। ठीक है, तो इसलिए ही उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि देखिए वो जो मास्कुलिन है ना, वो अभी पूरी तरह अकेला हो गए हैं। इधर से उनकी लड़ाई झगड़ा हो गई है उनके मम्मी पापा के साथ, और उधर उनकी जो फेमिनिन है वो 6 महीनों से सेपरेशन में, उन दोनों का बीच सेपरेशन हो गया है। तो वो भी बात नहीं कर रही है। ठीक है, तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रही है कि ये सारी चीज़ें उनके साथ कैसे हो रही है। मतलब वो ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीज़ें उनको करना पड़ रहा है, वो करना नहीं चाहते हैं, बट ऑटोमेटिक वही सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि होता है ना, जो डिवाइन आपसे करवाना चाहता है ना, आप जो चीज़ें करना नहीं चाहते हो वही सारी चीज़ें आपके थ्रू हो जाता है। ठीक है, तो मास्कुलिन जो है उनके साथ यही सारी चीज़ें हो रही है। तो उनका हालत तो अभी पूरी तरह ख़राब है। क्योंकि देखिए डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज जो होता है ना, इसी टाइमिंग में आपका जो कंट्रोल है ये आपके हाथ में नहीं होता है। ठीक है, डिवाइन जो करता है आपके साथ, उन सारी चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप जो नहीं चाहते हो ना कि ये सारी चीज़ें आप नहीं करोगे, तो वही सारी चीज़ें कैसे ना कैसे करके डिवाइन आपके थ्रू करवा ही देता है। ठीक है, उसी टाइम आपको जो भी लोग आप देखते हैं ना, आपके आसपास जो भी लोग होते हैं, वो सारे लोग आपको ऐसा समझने लगते हैं कि आपने गलती की है। ठीक है, जबकि आपको पता है कि ये सारी चीज़ें आपने जानबूझकर नहीं किया था। ठीक है, आपके थ्रू बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाता है ना जो गलत है, बट आपको पता है कि वो गलत चीज़ आपने नहीं किया है। तो ये जो मास्कुलिन है ना, उनके थ्रू ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जा रही है। ठीक है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए देखिए डिवाइन जो है ना, ये सारी चीज़ें आपके थ्रू इसलिए करवाता है ताकि इसी टाइमिंग में आपको पेन मिले। आपको डिवाइन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है कि डिवाइन ये सारी चीज़ें आपके थ्रू क्यों करवाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको उसी टाइम समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बट जैसे ही आप इन सारी चीज़ों से अपने आप को बाहर निकाल लोगे ना, ये जो पेन वाली सिचुएशन है, इस सिचुएशन से आप जब अपने आप को बाहर निकाल लोगे, इसलिए ही देखिए ये सारे जो सिचुएशन है ना, इन सारे सिचुएशन में आप पहले से ही कभी गो थ्रू नहीं किया था, इसलिए ही आपको इतने सारे पेन दिया जा रहा है, इतने सारे कंस्पिरेसी आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहे हैं ताकि आप इन सारी चीज़ों से फाइट करके आगे निकल सकें। ठीक है, तो मास्कुलिन जो है उनके साथ तो अभी बहुत सारे चीज़ें हो रही है जो वो पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहे है कि ये सारी चीज़ें डिवाइन उनके साथ क्यों करवा रही है। ठीक है, तो ये जो मास्कुलिन है ना, ये तो अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो अभी उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज़ में गो थ्रू कर रहे हैं। तो जो भी फेमिनिन इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आपको अगर पता है कि आपका जो पर्सन है ना वो अवेकन हो रहे हैं, आप अगर उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बता चुके हैं ना,
तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही होगी, ठीक है। इसलिए ही वो पर्सन साइलेंट जोन में है, बट आपको पता नहीं है कि साइलेंट जोन में उनके साथ क्या हो रही है, ठीक है। एंड और एक मास्कुलिन की एनर्जी अभी मुझे रिसीव हो रही है, मतलब ये हाईली अवेकन मास्कुलिन की एनर्जी हो सकता है, ठीक है। देखिए, आप अगर एक फेमिनिन है, आप अगर हाईली अवेकन हो चुके हैं, आपको जो भी ट्रिगर मिल रही है ना, आप अगर उन सारे ट्रिगर को 1-2 दिन में उन ट्रिगर पर काम करके उसको आप पूरी तरह बैलेंस कर लेते हैं ना, तो ये आपके साथ रिजोनेट करेगी, ठीक है। तो आपका जो मास्कुलिन है ना, वो भी हाईली अवेकन हो रहे हैं, उनके अंदर जो भी डिस्टर्टेड एनर्जी था ना, वो सब कुछ हील हो रही है। एंड उनका जो कर्मा था ना, 3D में जो भी कर्मा उन्होंने क्रिएट किया था, वो सारे कर्मा भी उसकी एंड पॉइंट पर आ रहे हैं। तो उसके ऊपर अभी डिवाइन बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिया है, ठीक है। वो जो पर्सन है ना, वो अभी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधे पर लिया है, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यूँ कहे तो आपका जो मास्कुलिन है ना, जो पहले इमेच्योर टाइप का था, वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था, आपके साथ कमिटेड होना नहीं चाहता था, आपसे रन करने की कोशिश कर रहा था, वो पर्सन अभी इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। उनके ऊपर डिवाइन जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया है ना, वो उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ कमिटेड होने के लिए भी वो अंदर से प्रिपेयर हो रहे हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर डेवलप हुई है, जैसे कि वो एक डिस्टर्टेड मास्कुलिन से एक डिवाइन मास्कुलिन बन रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे चेंजेस उनके अंदर आ रहे हैं। तो इसके बाद जो रियूनियन आप दोनों की होने वाली है ना, आप देखोगे उसी टाइम वो जो पर्सन है ना, उसको देख कर आपको ऐसा लगेगा कि ये जो सेपरेशन आप दोनों के बीच चल रहा था ना, वो सेपरेशन में वो अपने ऊपर बहुत सारे काम किया है, ठीक है। तो आप अगर अभी सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हैं ना, आप जो फेमिनिन है, आप अगर अपनी इनोवा को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपका जो पर्सन है उनका भी इनोवा कभी कंप्लीट होने वाली है। तो उसके बाद अब देखो कि बस 2-4 महीने के अंदर ही आप दोनों का रियूनियन होगा, ठीक है। कैसे होगा ये आपको प्लान नहीं करना है, ये सब डिवाइन प्लान करेगा, ठीक है। आपको बस अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। और क्योंकि आप रियूनियन की टाइमलाइन में आ चुके हो, तो अभी आपको कोई भी कर्मा किसी और के साथ क्रिएट नहीं करना है, ना ही अपनी एनर्जी को किसी ऐसी थर्ड पर्सन के साथ हो या फिर कोई कार्मिक के साथ हो, उनके साथ आपको एक्सचेंज करना है, ठीक है। अभी के लिए आप अपनी एनर्जी को खुद के लिए सेव करके रखिए, क्योंकि आप दोनों का रियूनियन का टाइम आ चुकी है। ओके, चलिए गाइज, अब यही फिलहाल मास्कुलिन की एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में आई है, ये सारी चीज़ें मुझे सेशन के थ्रू रिसीव हुआ है, कुछ डाउनलोड के थ्रू भी रिसीव हुआ है। जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट किए हैं, आप इसे आज गाइडेंस लीजिए। एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू।